हाँ, ये प्रश्न है एसएससी मेंस में आया हुआ है 2017 में। प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने दो प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदे। पहले प्रकार के फल 6 रुपए में 8 की दर से तथा दूसरे प्रकार के फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे। दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर वह 20 रुपए में 25 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दो प्रकार के फल है, फल का जो रेशियो दे रखा है पहले और ये दूसरे, इनका जो अनुपात है वो 2:3 है। अब देखो, इस रेशियो को हटाने के लिए किसी संख्या से गुणा किया जाता है ना, तो ये अनुपात हट जाता है, रेशियो हट जाता है। तो मैं इसको किससे, एक बार 10 से गुणा करवा देता हूं। तो इनका जो फल जो हो गएंगे, फर्स्ट फल हो गए 20 और सेकेंड फल हो गए 30। बस ये अनुपात हट गया। ये फर्स्ट प्रकार के फल हो गए और ये सेकेंड प्रकार के फल हो गए। इसको 10 से गुणा किया तो रेशियो हट गया और ये 20 और 30 हो गए। अब क्रम मूल्य, पहले तो हम कुल क्रम मूल्य निकालेंगे। कुल क्रम मूल्य, पहले प्रकार के फल 6 रुपए में 8 की दर से, 6 रुपए में 8 की दर से, कहने का मतलब 8 की दर है ना, दर का 8 का मूल्य है 6 रुपए, तो एक की रेट क्या होगी 6/8, वो वाला यहां लिखा, रुपए ऊपर आएंगे और 8 नीचे। और पहले प्रकार के टोटल फल हम कितने ले रहे हैं 20, तो ये ले लो, ये फर्स्ट का क्रम मूल्य आ गया। प्लस अब सेकंड वाले का भी कुल क्रम मूल्य लेना पड़ेगा। दूसरे प्रकार के फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे। दूसरे प्रकार के देखो 10 रुपए में 15 की दर, यानी कि 15 का जो रेट है वो है 10 रुपए, रुपए इस साइड में रखे मैंने, तो एक की रेट क्या होगी 10/15, और हम कितने ले रहे हैं 30 ले रहे हैं, तो 30 की रेट क्या होगी, इसको 30 से गुणा करना पड़ेगा, ऐसे 30 से गुणा करना पड़ेगा, है ना, 10/15 ऐसा कैसा, और 30 से गुणा करेंगे, तो इस तरह 10/15 और गुणा 30, और डायरेक्ट करना हो तो रुपए ऊपर लिख दो और दर है वो नीचे, और यहाँ पे है वो टोटल दर हमने जो ली है वो वाली। ये फर्स्ट वाले का क्रम मूल्य, सेकंड वाले का क्रम मूल्य, खरीदना बोले तो क्रम मूल्य, दोनों का कुल क्रम मूल्य कितना हुआ। फिर इसको सॉल्व कर दो, 2 से कट रहा है 3 दूनी 4, 3 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 4 से कट रहा है ये 5 बार कटा, फिर ये 15 से 5 दूना 30, फिर देखो 5 3 15 और 10 को 2 से गुणा करेंगे तो 20, तो 15 + 20 यानी कि कितना हुआ 35 रुपए। ऊपर रुपए थे तो ये रुपए आ गए। अब कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, कुल विक्रय मूल्य भी ले लेते हैं। देखो कुल विक्रय मूल्य कह रहा है कि दोनों प्रकार के फलों को मिला दिया, दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर वह 20 रुपए में 25 की दर से बेचता है, तो रुपए ऊपर लिख देते हैं और दर नीचे, क्योंकि 25 का जो मूल्य है यहां लिख देता हूं मैं, 25 की जो रेट है वो 20 रुपए है, तो एक की कितनी होगी 20/25। और अब आगे क्या होगा, दोनों प्रकार के फलों को मिला दिया, 30 और 20 कितने हो गए 50 फल हो गए, तो 50 की रेट क्या होगी, तो 20/25 तो लिखा जाएगा और गुणा 50 लिखा जाएगा ऐसे, तो रुपए ऊपर बटा नीचे इसकी क्वांटिटी, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 50 ऐसे। यहाँ पे हमने 20 अलग लिए पहले वाले में, फिर दूसरे वाले के 30 अलग थे। अब जब दोनों को बेच रहे हैं तो शामिल करके बेच रहे हैं, तो 30 और 20 दे देंगे 50, क्योंकि यहाँ दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर 20 रुपए में 25 की दर से बेचा है, यानी कि 20 रुपए में 25 के हिसाब से वो जा रहे हैं, 25 की उसकी क्वांटिटी है, तो 50 टोटल है, तो 25 दूना ये कट गया 50, यानी कि 40 रुपए कुल विक्रय मूल्य आ गया। तो खरीदे 35 रुपए में और बेचोगे 40 में, तो प्रॉफिट ही हो रहा है, तो लाभ निकालना है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 35 में खरीदे और 40 रुपए में बेच रहे हो, तो 5 का प्रॉफिट बटा क्रय मूल्य कितना है 35 गुणा 100, 5 से ये कटा 7 बार, तो 100/7 आया। 100/7 मतलब क्या होता है 1/7 बराबर 14 2/7%, या फिर भाग भी दे सकते हैं ऐसे, तो 4 होता 28, फिर 2 रहा बटा 7, ये 2 शेष पर रहा, इसको इससे गुणा करेंगे, ये जोड़ेंगे तो 100 ही आएगा ऊपर और नीचे 7, यानी कि 1/7 को हम 14 2/7 भी लिख सकते हैं। 1/7 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 14 2/7% हो जाएगा, या फिर इसका इसमें भाग दोगे तो भी 14 2/7, और ये जो लाभ है वो परसेंटेज में था, तो प्रतिशत में इसका आंसर है ऑप्शन ए सही है।